नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपके मन में भी उठता होगा। ये विशालकाय कार्गो जहाज लदे हुए माल से आखिर कैसे पार पाते हैं समुद्र में उठते खतरनाक तूफानों का। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोहे के हौसले वाले जहाज कैसे करते हैं सामना विशाल लहरों और जोरदार हवाओं का? कैसे करते हैं बचाव अपने आप को और कीमती माल को? चिंता मत करो दोस्तों, आज हम सब जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन अद्भुत तरीकों के बारे में जिनकी मदद से कार्गो जहाज तूफानों को मात देते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली बात, किसी भी जंग में जाने से पहले प्लानिंग जरूरी होती है ना? वैसे ही समुद्र में उतरने से पहले जहाज के कप्तान और उनका दल मौसम का हाल जानने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये कप्तान लोग होते हैं बड़े ही शातिर। मौसम की जानकारी हासिल करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं हाईटेक सैटेलाइट सिस्टम और कंप्यूटर मॉडल का। मानो अपने जहाज को समुद्र रूपी अखाड़े में उतारने से पहले ही ये मौसम रूपी पहलवान की कुंडली खंगाल लेते हैं। और दोस्तों, ये जानकारी कोई ऐसे ही नहीं देखते। इस जानकारी के आधार पर ये तय करते हैं अपने जहाज का रास्ता, जिसे हम मार्ग योजना भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी समझदार इंसान सीधा तूफान के मुंह में तो नहीं जाएगा, है ना? तो ये कप्तान लोग भी ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां तूफान का कहर सबसे कम हो। अगर कोई तूफान ज्यादा ही जिद कर रहा हो तो ये अपना रास्ता बदल भी लेते हैं, ताकि जहाज और उसमें लदा माल दोनों सुरक्षित रहें। और सुनो, ये भी ध्यान रखते हैं कि जहाज जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, क्योंकि समय ही तो पैसा है ना दोस्तों? तो अगली बार जब भी आप सुने कि कार्गो जहाज समुद्र में उतरा है, तो याद रखना, उसके पीछे होती है मौसम की सटीक जानकारी और चालाक कप्तानों की प्लानिंग। दोस्तों, जिस तरह क्रिकेट मैच में कैमरे हर गेंद पर नजर रखते हैं, उसी तरह कार्गो जहाजों में लगे उपग्रह और रडार सिस्टम तूफानों पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं। ये सिस्टम होते हैं बड़े ही हाईटेक। ये लगातार जहाज को मौसम की ताजा जानकारी देते रहते हैं। कहाँ कितनी तेज हवा चल रही है, कहाँ बारिश हो रही है, और सबसे जरूरी, तूफान कहाँ मचा रहा है उपद्रव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जानकारी मिलती कैसे होगी। तो सुनो, ये उपग्रह और रडार होते हैं ना, ये भेजते हैं अपनी तरंगे वातावरण में। ये तरंगे जब किसी तूफान या बादल से टकराती हैं, तो वापस उपग्रह या रडार तक पहुंच जाती हैं। और फिर शुरू होता है कंप्यूटर का कमाल। कंप्यूटर इन तरंगों की मदद से पता लगा लेता है कि तूफान कितना बड़ा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, कब और कहां तबाही मचाने वाला है। अब जाहिर सी बात है, जब कप्तान को पता होगा कि तूफान आ रहा है, तो वो उससे बचने की कोशिश करेगा ना। और यहीं पर आता है उपग्रह और रडार की जानकारी का काम। इस जानकारी की मदद से कप्तान तय करता है कि जहाज की दिशा बदलनी है या फिर गति कम करनी है या फिर कुछ और ही करना है। तो दोस्तों, समझ लो कि ये उपग्रह और रडार होते हैं कार्गो जहाजों की आंखें, जो उन्हें तूफानों से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको रास्ते में एक गुस्सैल सांड दिख जाए तो आप क्या करेंगे? सीधा उससे भिड़ेंगे? नहीं ना, आप उसे चकमा देने की कोशिश करेंगे, है ना? ठीक उसी तरह कार्गो जहाज के कप्तान भी तूफानों से बचने के लिए अपने जहाज का कोर्स और गति बदलते रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कोर्स क्या होता है? तो सुनो, कोर्स का मतलब होता है जहाज की दिशा। जैसे आप अपनी गाड़ी को दाएं या बाएं मोड़ते हैं, वैसे ही जहाज को भी समुद्र में दिशा देनी पड़ती है। और गति तो आप जानते ही हैं, कितनी तेजी से जहाज चल रहा है। तो जब कभी भी कोई तूफान आता है, तो कप्तान सबसे पहले तो ये देखता है कि उस तूफान से कैसे बचा जा सकता है। अगर मुमकिन हो तो वो जहाज का कोर्स बदल देता है और तूफान के रास्ते से हट जाता है। लेकिन अगर तूफान बहुत बड़ा हो या फिर जहाज उसके बहुत करीब आ गया हो, तो कोर्स बदलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कप्तान जहाज की गति कम कर देता है, क्योंकि धीमी गति से चलने पर तूफान का असर जहाज पर ज्यादा नहीं होता। कभी कभी तो कप्तान जहाज को तूफान की दिशा में ही चलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई, लेकिन दोस्तों, ऐसा करके वो तूफान की विपरीत दिशा में बनने वाले जोरदार करंट से बचने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब भी आप सुने कि किसी कार्गो जहाज ने तूफान का सामना किया है, तो याद रखना कि उसके पीछे होता है कप्तान का तेज दिमाग और जहाज को सुरक्षित रखने का हुनर। चैप्टर 4, बैलास्ट और स्थिरता, नियंत्रण, तूफानों में भी अडिग रहने का राज। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि खाली बर्तन हवा में उड़ाने पर आसानी से उड़ जाता है, लेकिन पानी से भरा बर्तन उड़ाना मुश्किल होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पानी से भरे बर्तन का वजन ज्यादा होता है और वो ज्यादा स्थिर रहता है। ठीक यही चीज कार्गो जहाजों पर भी लागू होती है। तूफानों से बचने के लिए जहाजों में बैलास्ट नाम की एक खास चीज होती है। ये बैलास्ट दरअसल जहाज के नीचे बने खास टैंकों में भरा जाता है। अब ये बैलास्ट हो सकता है पानी या फिर कोई और भारी चीज।
जब जहाज खाली होता है तो इन टैंकों में पानी भर दिया जाता है ताकि जहाज का वजन बढ़ जाए और वो हवा में न उड़े। और जब जहाज में माल लदता है तो इन टैंकों से पानी निकाल दिया जाता है। इस तरह जहाज का वजन संतुलित रहता है और वो पानी में भी डूबता नहीं है। तूफान के दौरान ये बैलास्ट बहुत काम आता है। जब तेज हवाएं और लहरें जहाज को हिलाने की कोशिश करती हैं तो बैलास्ट उसे स्थिर रखने में मदद करता है। कप्तान और उनका दल इन बैलास्ट टैंकों में पानी की मात्रा को कम या ज्यादा करके जहाज को संतुलित रखते हैं ताकि वो किसी भी तरफ ज्यादा न झुके और उलट न जाए। तो दोस्तों, समझ लो कि ये बैलास्ट होता है कार्गो जहाजों का सीक्रेट वेपन, जो उन्हें तूफानों में भी अडिग रहने में मदद करता है। चैप्टर 5, कार्गो और जहाज प्रणालियों को सुरक्षित करना, तूफान से होने वाली तबाही से बचाव। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने घर में हैं और अचानक से बहुत तेज आंधी आ जाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेंगे ना, ताकि हवा अंदर ना आ सके और घर का सामान सुरक्षित रहे। ठीक उसी तरह तूफान से पहले कार्गो जहाजों पर भी सब कुछ सुरक्षित कर लिया जाता है ताकि किसी भी तरह का नुकसान न हो। सबसे पहले तो जहाज पर लदे हुए माल को मजबूती से बंध दिया जाता है, क्योंकि तूफान के दौरान जहाज इतना ज्यादा हिलता है कि अगर माल ढीला होगा तो वो इधर उधर गिरकर खराब हो सकता है। इसके अलावा जहाज के सभी दरवाजे, खिड़कियां और हैच कवर को भी मजबूती से बंद कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर न आ सके, क्योंकि अगर जहाज में पानी घुस गया तो वो डूब भी सकता है। जहाज के ऊपर रखे हुए छोटे मोटे सामान को भी या तो अंदर रख दिया जाता है या फिर उसे भी मजबूती से बंध दिया जाता है ताकि तेज हवा उसे उड़ा न ले जाए। जहाज के इंजन और अन्य महत्वपूर्ण मशीनों को भी अच्छी तरह से चेक कर लिया जाता है ताकि तूफान के दौरान कोई खराबी ना आए, क्योंकि अगर इंजन ने ही साथ छोड़ दिया तो फिर तो समझो बात ही खत्म। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तूफान से पहले पूरे जहाज को एकदम मजबूत किले की तरह बना दिया जाता है ताकि वो तूफान का डटकर सामना कर सके और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके। चैप्टर 6, अनुभव और प्रशिक्षण, तूफानों से लोहा लेने वाले यारों का हौसला। दोस्तों, ये तो आप मानते ही होंगे कि अनुभव से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं होता, और जब बात हो समुद्र जैसे खतरनाक मैदान की तो अनुभव ही होता है जो इंसान को सच्चा खिलाड़ी बनाता है। कार्गो जहाजों के कप्तान और उनका दल सालों की मेहनत और अनुभव से ही तूफानों का सामना करने का हुनर सीखते हैं। ये लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसे ऐसे कठिन परीक्षणों से गुजरते हैं कि उनके लिए तूफान भी मामूली सी बात लगने लगती है। इन्हें पता होता है कि किस तरह के तूफान में कैसा रिएक्शन देना है, जहाज को कैसे संचालित करना है और कैसे अपने आप को और अपने साथियों को सुरक्षित रखना है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किताबों में लिखी बातें काम नहीं आती और अनुभव ही काम आता है। ऐसे में इन अनुभवी नाविकों का दिमाग ही इनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ये लोग अपने अनुभव के बूते ही तूफान की गति और दिशा का अंदाजा लगा लेते हैं और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी कार्गो जहाज को तूफानों से जंग लड़ते देखें तो याद रखना कि उसके पीछे होता है उसके कप्तान और दल का सालों का अनुभव और कठोर प्रशिक्षण। चैप्टर 7, मौसम मार्गदर्शन सेवाओं का उपयोग, तूफानों से एक कदम आगे। दोस्तों, जिस तरह क्रिकेट मैच के दौरान कमेंटेटर हमें मैच की हर गतिविधि से वाकिफ कराते रहते हैं, ठीक उसी तरह मौसम मार्गदर्शन सेवाएं कार्गो जहाजों को मौसम की हर जानकारी से अद्यतित रखती हैं। ये सेवाएं होती हैं बिल्कुल किसी मौसम विभाग की तरह, जो सिर्फ जहाजों के लिए काम करती हैं। ये सेवाएं लगातार मौसम पर नजर रखती हैं और जहाजों को समय समय पर मौसम की चेतावनी, तूफान की जानकारी और समुद्र की स्थिति के बारे में अपडेट देती रहती है। ये सेवाएं जहाजों को सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि उन्हें ये भी बताती हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कितनी गति रखनी चाहिए और कैसे तूफान से बचा जा सकता है। मानो ये सेवाएं होती हैं जहाजों के लिए एक तरह का गूगल मैप, जो उन्हें समुद्र रूपी रास्ते पर सही दिशा दिखाती हैं और खतरों से बचाती है। इन सेवाओं की सलाह मानकर जहाज न सिर्फ तूफानों से बच पाते हैं, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी समय और ईंधन की बचत कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप सुने कि कोई कार्गो जहाज सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच गया है, तो याद रखना कि उसके पीछे होता है मौसम मार्गदर्शन सेवाओं का भी बड़ा हाथ। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ये विशालकाय कार्गो जहाज तूफानों को हराकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है आधुनिक तकनीक, चालाक दिमाग और सालों के अनुभव के दम पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक करना तो बनता है यार।
और हाँ, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी कभी मौका मिले समुद्र यात्रा करने का तो घबराना मत, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये कार्गो जहाज तूफानों से कैसे निपटते हैं।